In previous video, we have studied about the procedure of issue of debentures. Debentures issued at par or at premium or at discount. कि debentures par, premium और discount पर अगर full subscription का केस हो तो किस तरीके से इशू किए जाते हैं, क्या जर्नल एंट्री उनकी पास की जाती है. Now today we are going to study about the case of over subscription. मीन्स अगर हमारे पास डिवेंचर जितने हमने इश्यू किए उससे ज्यादा एप्लीकेशन रिसीव हो जाती है तो हमारा प्रोसीजर क्या होता है. सो देयर इज ए इलस्ट्रेशन, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 6 ऑफ योर बुक, दैट नवलक्ष्मी लिमिटेड इश्यू 3012% debentures of 100 rupees each at premium of 50 rupees per debenture. मीन्स 100 रुपीज का अगर डिवेंचर है और 50 रुपीज प्रीमियम है, मीन्स हमने 150 रुपीज पे डिवेंचर को इश्यू किया. द फुल अमाउंट वॉज पेबल ऑन एप्लीकेशन. सारा अमाउंट हमें एप्लीकेशन पे ही पे करना है. मीन्स इट इज द केस ऑफ लमसम पेमेंट. एप्लीकेशन रिसीव फॉर 4000 डिवेंचर्स. हमें 4000 डिवेंचर के लिए एप्लीकेशन रिसीव हुई, जबकि हमने 3000 डिवेंचर इश्यू किए थे. बट एप्लीकेशन फॉर 1000 डिवेंचर्स वर रिजेक्टेड. 1000 डिवेंचर की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई. मींस जो एक्सेस एप्लीकेशन आई थी वो हमने रिजेक्ट कर दी. तो देखिए, फर्स्ट एंट्री वी हैव टू पास ऑफ द रिसीविंग ऑफ एप्लीकेशन मनी. एप्लीकेशन मनी हमें रिसीव हो रही है, उसकी हम एंट्री पास करेंगे. जनरल एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट. क्योंकि लमसम पेमेंट है तो यहां पर ही हम अलॉटमेंट दिखाएंगे. 4000 हमें एप्लीकेशन रिसीव हुई थी और टोटल अमाउंट 150 रुपीज हम कॉल कर रहे हैं, क्योंकि प्रीमियम लगाने के बाद ये कितना हो जाएगा टोटल अमाउंट? ये अमाउंट हो जाएगा आपका 6 लाख रुपीज. 6 लाख रुपीज आपको रिसीव होंगे. ठीक है, 6 लाख रुपीज आप ये रिसीव कर रहे हैं. अब ट्रांसफर ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन. एक्सेस एप्लीकेशन को आप ट्रांसफर कर रहे हैं. नेक्स्ट एंट्री इज डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर्स अकाउंट, जो कि 12% डिवेंचर है हमारे. टोटल हमें 6 लाख रुपीज रिसीव हुए थे, पर एक्चुअल जो हमारी वैल्यू थी वो 100 रुपीज पर डिवेंचर की थी और हमने 3000 डिवेंचर ही इश्यू किए थे. तो 3000 डिवेंचर के 100 रुपीज के रेट से 3 लाख रुपीज तो जाएंगे हमारे डिवेंचर अकाउंट में. इसमें प्रीमियम भी था, तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व. सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में कितना जाएगा? 3000 डिवेंचर का 50 रुपीज के रेट से 1,50,000 रुपीज ये हमारे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में जाएंगे. और 1000 एप्लीकेशन हमने रिजेक्ट कर दी 150 के रेट से, यानी 1,50,000 हम रिफंड कर रहे हैं. तो ये अमाउंट आएगा टू बैंक के नेम से, टू बैंक अकाउंट 1,50,000. तो ये हमारा केस होगा when company has over subscribed its debentures and excess applications were rejected and amount will be refunded. तो ये अमाउंट जनरल एंट्री हम पास करेंगे इस केस में. Now let's take another illustration, that is illustration number 7 of your book. X Limited issued 10,009% debentures of 100 rupees each at 10% premium. 10% premium means 100 rupees का डिवेंचर है प्लस 10 रुपीज प्रीमियम है, मींस 110 में हमने डिवेंचर को इश्यू किया है. अमाउंट पेबल 25 रुपीज ऑन एप्लीकेशन, 35 रुपीज ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल. देखिए, एप्लीकेशन 25 रुपीज की है, अलॉटमेंट है आपका 35, मींस कितना हो गया? ये 60 रुपीज हो गया. 110 का आपका डिवेंचर है, 60 आप एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे मांग चुके हैं, तो यानी कॉल कितनी की हो जाएगी? कॉल हो जाएगी 50 रुपीज की 110 के अकॉर्डिंग. एप्लीकेशन रिसीव फॉर 15,000 डिवेंचर्स एंड अलॉटमेंट मेड ऑन प्रोराटा बेसिस. ऑल अमाउंट ड्यूली रिसीव, पास द जनरल एंट्री एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट. देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमको यहाँ पर
प्रो आटा चार्ट प्रिपेयर करना होगा जो आप शेयर में प्रिपेयर करते थे, सिमिलर वही। आपने टोटल डिवेंचर इशू किए कितने? 10,000। और आपको एप्लीकेशन कितनी रिसीव हुई डिवेंचर के लिए? 15,000 डिवेंचर के लिए एप्लीकेशन रिसीव हुई। और आपने पूरा प्रो आटा बना दिया, मतलब 15,000 वालों को ही 10,000 डिवेंचर इश्यू कर दी। अब एप्लीकेशन थी 25 रुपीज की, तो 15,000 डिवेंचर्स पर अगर आप देखेंगे तो 25 रुपीज से कितना अमाउंट आएगा? आपको टोटल अमाउंट आएगा 3,75,000। 3,75,000 रुपीज रिसीव होंगे, पर आपने डिवेंचर दिए उनको 10,000, यानी 25 रुपीज के रेट से आपने यूज किए 2,50,000 रुपीज। अब शेयर कैपिटल में इश्यूड डिवेंचर मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन, 25 की एप्लीकेशन 10,000 से, यानी 2,50,000 चले जाएंगे आपके शेयर डिवेंचर अकाउंट में। अब देखिए 3,75,000 रिसीव हुए थे और 250 आपने यूज किए, मींस 1,25,000 एक्सेस अमाउंट है, यानी ये आप अलॉटमेंट पर एडजस्ट करेंगे। नाउ एंट्री पास करते हैं। फर्स्ट एंट्री विल बी ऑफ रिसीविंग ऑफ एप्लीकेशन मनी। द एंट्री इज बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। टोटल एप्लीकेशन आपको रिसीव हुई थी 15,000। 15,000 पे 25 रुपीज के रेट से 3,75,000 रुपीज आपको रिसीव हुए होंगे। नाउ अब हम इसको ट्रांसफर करेंगे। एंट्री विल बी डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर्स अकाउंट, क्योंकि हमारी 9% डिवेंचर है, और जो एक्सेस मनी है वो हम अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर रहे हैं, तो टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। 3,75,000 रुपीज आपको रिसीव हुए थे, जिसमें से आप डिवेंचर में डालेंगे 2,50,000 और एक्सेस 1,25,000 डिवेंचर अलॉटमेंट। अब आप अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे। एंट्री क्या होगी? डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर अकाउंट। अब 15,000 नहीं चलेगा, आप सब एंट्री 10,000 से होंगी। 10,000 मल्टीप्लाई बाय 35, कितना अमाउंट चाहिए आपको? 3,50,000। और 3,50,000 में 125 ऑलरेडी एडवांस में आ चुका है, तो आपको कितना अमाउंट रिसीव होगा? आपको रिसीव होगा 2,25,000। तो उसकी एंट्री आप क्या पास करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट, और यहां पर डाल देंगे 2,25,000 रुपीज। अब फर्स्ट कॉल को ड्यू किया जाएगा। एंट्री क्या होगी? डिवेंचर फाइनल कॉल या फर्स्ट कॉल जो भी आप लिखें, डेबिट टू डिवेंचर टू 9% डिवेंचर। 50 रुपीज की आपकी फाइनल कॉल थी, 10,000 डिवेंचर थे, तो आपका अमाउंट हो जाता है 5 लाख, यानी आपको 5 लाख रुपीज रिक्वायर्ड है। और क्वेश्चन कह रहा है कि आपको सारा अमाउंट रिसीव हो गया, तो मींस कोई भी एरियर नहीं है, तो आप नेक्स्ट एंट्री पास करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर फाइनल कॉल, और ये अमाउंट डाल देंगे आप यहां पर 5 लाख। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको यहां पर बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करनी है, तो बैलेंस शीट के लिए आप पहले नोट्स टू अकाउंट्स बनाएंगे। मैंने आपको बताया था कि जो डिवेंचर होते हैं वो हमारे लिए लायबिलिटी होते हैं, और लायबिलिटी किस में आती है? लायबिलिटी आती है आपकी लॉन्ग टर्म बोरोइंग में, ठीक है। एक चीज मैं आपको दिखाना भूल गया शायद, इसमें यहाँ पे प्रीमियम भी था, तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व और डालेंगे आप, तो ये 35 है, 25 प्लस 10 के बेसिस पर है, यानी डिवेंचर में 250 आएगा और 1 लाख रुपीज सिक्योरिटी प्रीमियम में भी इशू कराया जाएगा। देखिए जो प्रीमियम होता है वो हेडिंग किस में आता है? रिजर्व एंड सरप्लस में। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 10,000 9% डिवेंचर एट द रेट ऑफ 10,000 डिवेंचर पे 10 रुपीज का प्रीमियम था, मींस 1 लाख रुपीज ये हमारा प्रीमियम था।
और जो डिवेंचर आते हैं वो आते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग में। तो यहां पर 10,000 9% डिवेंचर एट द रेट ऑफ 100 रुपीज ईच, और यहां पर अमाउंट आ जाएगा आपका 10। तो 1 लाख रुपीज सिक्योरिटी प्रीमियम का है और 10 लाख रुपीज आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग का है। अब बैलेंस शीट में इसे कैसे शो करेंगे, फिर बैलेंस शीट यहां बता देता हूं आपको। बैलेंस शीट के लिए फॉर्मेट वही वाला यूज करेंगे, ये करंट ईयर, ये प्रीवियस ईयर, नोट्स टू अकाउंट, पर्टिकुलर साइड कौन सी है हमारी, इक्विटी एंड लायबिलिटी, उसमें शेयर होल्डर फंड, शेयर नहीं दिखाएंगे पर रिजर्व एंड सरप्लस ये दिखाया जाएगा। रिजर्व एंड सरप्लस में कितना अमाउंट है, 1 लाख, जो हमने ये निकाला। अब दूसरी हमारी हेडिंग कौन सी होगी, दूसरी होगी नॉन करेंट लायबिलिटी, और नॉन करेंट लायबिलिटी में कौन सी आएगी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, और वहां पे हम शो कराएंगे 10 लाख रुपीज, जो हमारे डिवेंचर का ये वाला अमाउंट है। तो ये हमारा क्वेश्चन है कि जब शेयर ओवर सब्सक्राइब हो जाते हैं, डिवेंचर ओवर सब्सक्राइब हो जाते हैं, और हमें बैलेंस शीट और एंट्रीज पास करती हैं। Now students, in previous part we have studied about the over subscription. Now we going to study about under subscription, means जब हमारे पास डिवेंचर की एप्लीकेशन कंपेयर टू इश्यू कम आती है। तो एक इलस्ट्रेशन है आपकी बुक में, इलस्ट्रेशन नंबर 9, सिटीजन वॉचेस लिमिटेड इश्यूड 7,508% डिवेंचर्स ऑफ 100 रुपीज ईच एट पार, मीन्स 100 रुपीज का डिवेंचर है और आपने 100 रुपीज में ही उसको इश्यू किया है। ऑल अमाउंट पेबल ऑन एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर 7,000 डिवेंचर्स ओनली, यानी आपको 7,000 डिवेंचर के लिए ही एप्लीकेशन रिसीव हुई है। तो अब आपके लिए 7,500 कोई फिगर नहीं है। अब आप जो भी एंट्रीज पास करेंगे वो अकॉर्डिंग टू 7,000 डिवेंचर्स के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो फर्स्ट एंट्री आपकी क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। 7,000 आपको एप्लीकेशन रिसीव हुई और 100 रुपीज आपको पे करने थे, मींस 7 लाख रुपीज आपको रिसीव हुए, और ये अमाउंट आप क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे। एंट्री क्या होगी, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर्स अकाउंट, और 7 लाख रुपीज ये आपके ट्रांसफर हो जाएंगे। दिस इज द केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन। नाउ द नेक्स्ट इलस्ट्रेशन इज, that is illustration number 10. Elegant Limited issued 10,011% debenture of 100 rupees each at 10% premium. Means 100 rupees का डिवेंचर है, 10 rupees प्रीमियम है, मींस 110 rupees में आपने इशू किया है। फुल अमाउंट वॉज पेबल ऑन एप्लीकेशन, सारा अमाउंट आपको एप्लीकेशन पे पे करना था, पर एप्लीकेशन रिसीव हुई आपको सिर्फ 9,000 डिवेंचर्स के लिए। देखिए फर्स्ट एंट्री आपकी क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। 110 आपकी प्राइस थी और 9,000 आपके डिवेंचर थे, मींस आपको रिसीव हुए होंगे 9,90,000 रुपीज। अब सेकेंड एंट्री, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 11% डिवेंचर्स अकाउंट, और प्रीमियम भी है इसमें, तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। 9,90,000 आपको रिसीव हुए थे, पर एक्चुअल आप डिवेंचर 9,100 रुपीज की फेस वैल्यू थी, तो 9,000 डिवेंचर पे 100 रुपीज के रेट से डिवेंचर अकाउंट में जाएगा 9 लाख रुपीज, और 10 रुपीज प्रीमियम के रेट से 9,000 डिवेंचर पे अमाउंट जाएगा 90,000 रुपीज। तो ये प्रीमियम के केस में अंडर सब्सक्रिप्शन होता है, तो ये उसका इलस्ट्रेशन है। नाउ नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 11।
Honey Limited issued 10,009% debentures of 100 rupees each, an amount payable 60 rupees on application and balance on allotment. मीन्स 100 रुपीज का आपका डिवेंचर का अमाउंट है, जिसमें 60 रुपीज आप एप्लीकेशन पर कॉल कर रहे हैं, तो रिमेनिंग 40 रुपीज आप अलॉटमेंट पर रिसीव करेंगे। एप्लीकेशन रिसीव हुई है केवल 9,000 डिवेंचर्स के लिए, यानी आप 9,000 अकॉर्डिंग चलेंगे। फर्स्ट एंट्री क्या होगी? रिसीविंग ऑफ एप्लीकेशन मनी। एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। 9,000 डिवेंचर्स और 60 रुपीज की एप्लीकेशन है, कितना अमाउंट हो जाएगा? 5,40,000। 5,40,000 आपको रिसीव हुए। नाउ अब आप इसको ट्रांसफर करेंगे। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर्स अकाउंट। सेम जो 5,40,000 आपको रिसीव हुए हैं, 5,40,000 आप ट्रांसफर कर देंगे डिवेंचर अकाउंट। क्लियर? अब थर्ड एंट्री ड्यू ऑफ अलॉटमेंट की होगी। अलॉटमेंट 40 रुपीज का है, 9,000 डिवेंचर्स है, यानी 3,60,000 रुपीज आपको चाहिए। तो एंट्री क्या होगी? डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर्स अकाउंट और 3,60,000 ये आपको अमाउंट कॉल करना है, और टोटल अमाउंट आपको रिसीव हो रहा है। तो फोर्थ एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 3,60,000 रुपीज। सो ये इंस्टॉलमेंट में अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में जब आपको अमाउंट रिसीव करना होता है, तो उसके ये इलस्ट्रेशन था। अब आप इसका एक पीपीटी प्रेजेंटेशन देखिए, देन आफ्टर आपको अपनी बुक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। थैंक यू। Good morning, students. In previous video, we have studied about the issue of debenture at par, at premium, and at discount. But these illustrations are related to the full subscription. Now, today we are going to study about the issue of debenture in the case of over subscription. यानी जब हमको एक्चुअल एप्लीकेशन इशू की हुई एप्लीकेशन से ज़्यादा रिसीव होती हैं। तो देयर इज़ ए इलस्ट्रेशन इन योर बुक, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 6. Navlakshmi Limited invited applications for 3,012% debentures of 100 rupees each at a premium of 50 rupees. Means 100 rupees का डिबेंचर है और 50 रुपीज़ की हमारी प्रीमियम की वैल्यू है, यानी डिबेंचर की जो प्राइस हो गई, इशू प्राइस, वो 150 रुपीज़ हो गई। फुल अमाउंट वॉज पेबल ऑन एप्लीकेशन। हमें पूरा अमाउंट एप्लीकेशन के टाइम पर ही पे करना था। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 4,000 शेयर। एक्चुअल एप्लीकेशन जो रिसीव हुई डिबेंचर्स के लिए वो 4,000 डिबेंचर्स के लिए रिसीव हुई, बट एप्लीकेशंस ऑफ 1,000 डिबेंचर्स वर रिजेक्टेड। लेकिन जो एक्सेस 1,000 एप्लीकेशन आई थी वो हमने रिजेक्ट कर दी और उनका अमाउंट रिफंड कर दिया। बाकी सारे डिबेंचर का अमाउंट हमें प्रॉपर रिसीव हो गया। हमें जनरल एंट्रीज पास करनी है। तो देखिए, फर्स्ट एंट्री होगी रिसीविंग ऑफ एप्लीकेशन अमाउंट। हमें 4,000 एप्लीकेशन रिसीव हुई थी और एक डिबेंचर की जो वैल्यू थी वो 150 रुपीज़ थी प्रीमियम लगाने के बाद। तो कितना अमाउंट रिसीव होगा? 150 रुपीज़ से 4,000 डिबेंचर पर 6 लाख रुपीज़। तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 6 लाख रुपीज़। अब इससे हम ट्रांसफ़र करेंगे, तो एंट्री होगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट 6 लाख रुपीज़ टू 12% डिबेंचर्स। 3,000 डिबेंचर ही हमने इशू किए, तो 3,000 का अमाउंट ही डिबेंचर में आएगा, लेकिन वो भी फेस वैल्यू यानी 100 रुपीज़ से। 100 रुपीज़ से अमाउंट होगा इसका 3 लाख रुपीज़। तो 12% डिबेंचर में 3 लाख रुपीज़। 3,000 डिबेंचर पर 50 रुपीज़ का प्रीमियम था, तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में अमाउंट आएगा 1,50,000। ये बता दूं मैं आपको कि ये अमाउंट 3,000 डिबेंचर पर है जो हमने इशू किए थे, और 50 रुपीज़ का प्रीमियम है, तो यानी 1,50,000। और जो हमने 1,000 एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी, उन पर हमने
अमाउंट रिफंड किया होगा 150 रुपीज़ के रेट से, तो यानी रिफंड होगा वो टू बैंक में आएगा, टू बैंक 1,50,000 रुपीज़। तो एंट्री हो जाएगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व और टू बैंक अकाउंट। नाउ अगर हम अमाउंट को लमसम न लेकर इंस्टॉलमेंट में कॉल करें तो आपके में एक इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन नंबर 7। X Limited issued 10,009% डिबेंचर ऑफ 100 रुपीज़ ईच एट 10% प्रीमियम, मीन्स 100 रुपीज़ का डिबेंचर है और 10 रुपीज़ प्रीमियम है, तो टोटल अमाउंट है 110 रुपीज़। इस 110 में 25 रुपीज़ तो एप्लीकेशन पे रिसीव होने हैं, 35 रुपीज़ प्रीमियम के साथ अलॉटमेंट पे होने हैं और बैलेंस अमाउंट फर्स्ट कॉल पर होना है। तो देखिए 110 में से 25 तो हमने कॉल कर लिए एप्लीकेशन पर और 35 कॉल कर लिए हमने अलॉटमेंट पर, तो हमारे पास अमाउंट बचा कितना, 50 रुपीज़। तो यानी जो कॉल की वैल्यू है वो 50 रुपीज़ है। लेकिन जो 35 रुपीज़ अलॉटमेंट है उसमें प्रीमियम भी इंक्लूड है 10 रुपये का, तो एक्चुअल अलॉटमेंट कितने का हुआ हमारा, एक्चुअल अलॉटमेंट होता है हमारा 25 रुपीज़ का। अब क्वेश्चन कह रहा है कि हमें एक्चुअल एप्लीकेशन मिली 15,000, 10,000 इशू किए थे, 15,000 हमें डिबेंचर के लिए एप्लीकेशन रिसीव हुई और हमने पूरा प्रोराटा बेसिस पे अलॉटमेंट कर दिया 15,000 डिबेंचर्स का ही। ऑल अमाउंट ड्यूली रिसीव्ड ये कह रहा है, जर्नल एंट्री पास करनी है हमको और बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करनी है हमको। तो देखिए फर्स्ट एंट्री होगी रिसीविंग ऑफ एप्लीकेशन मनी। हमें एप्लीकेशन रिसीव हुई 15,000 डिबेंचर पर और एक्चुअल जो हमारा अलॉटमेंट था, एप्लीकेशन थी हमारी 25 रुपीज़ की। 25 रुपीज़ से 15,000 डिबेंचर पे कितना अमाउंट रिसीव होगा, वो एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन 3,75,000 रुपीज़। अब 5,000 एप्लीकेशन तो हमारे पास एक्स्ट्रा आई, तो 5,000 एप्लीकेशन पर एक्स्ट्रा के जो 25 रुपये हैं वो अमाउंट यानी 125 ये हम अलॉटमेंट पे एडजस्ट करेंगे। तो एडजस्टमेंट की एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट जो रिसीव हुआ 3,75,000 टू 9% डिबेंचर, हम एक्चुअल 10,000 डिबेंचर ही इशू कर सकते हैं 25 से 2,50,000 और एक्सिस जो 5 आए हैं वो टू डिबेंचर अलॉटमेंट पे एडजस्ट करेंगे 1,25,000 रुपीज़। अब अलॉटमेंट को ड्यू किया जाएगा, ड्यू करने की एंट्री डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब 10,000 डिबेंचर और 35 रुपीज़ का अलॉटमेंट है तो 3,50,000 पर 35 में 10 प्रीमियम है तो यानी 25 अलॉटमेंट होता है, तो 9% डिबेंचर 2,50,000 और 10 रुपीज़ का हमारा प्रीमियम है तो 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 1,00,000 रुपीज़ ये आता है हमारा 10,000 डिबेंचर पर 10 रुपीज़ से। अब हम 3,50,000 जो हमें अमाउंट रिसीव करना है उसमें 125 तो ये हमें एडवांस में मिल चुका है तो ये तो रिसीव होगा नहीं, तो रिसीव कितना होगा 225। तो एंट्री क्या हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट और अमाउंट डालेंगे 2,25,000 रुपीज़। अब हम कॉल ड्यू करेंगे, कॉल है 50 रुपीज़ की जो मैंने आपको निकाल के दिखाई। डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू 9% डिबेंचर 50 रुपीज़ के रेट से 10,000 डिबेंचर की फर्स्ट कॉल 5,00,000 रुपीज़ की और लास्ट में ये अमाउंट हमको रिसीव हो गया तो उसकी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल 5,00,000 रुपीज़। अब क्वेश्चन कह रहा है कि हमें इसका बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करनी है। बैलेंस शीट के लिए पहले तो हमें बनाना पड़ेगा नोट्स टू अकाउंट, तो नोट्स टू अकाउंट यहाँ बना हुआ है। देखिए हमने प्रीमियम पे डिबेंचर्स इशू किए हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें प्रीमियम शो करना पड़ेगा। प्रीमियम आता है बैलेंस शीट की हेडिंग रिजर्व एंड सरप्लस में, तो रिजर्व एंड सरप्लस और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। सिक्योरिटी प्रीमियम कैसे आया है, 10,000 डिबेंचर हैं हमारे और जो हमारा प्रीमियम की वैल्यू है वो 10 रुपीज़ है, तो 10,000 डिबेंचर पर 10 रुपीज़ से 1,00,000 रुपीज़ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। अब डिबेंचर किस में आते हैं, डिबेंचर आते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग में, तो ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग हेडिंग है 10,009% डिबेंचर एट द रेट ऑफ 100 यानी 10,00,000 रुपीज़, ये डिबेंचर का अमाउंट हो गया। अब बैलेंस शीट में कैसे शो होगा, बैलेंस शीट में देखिए साइड है हमारी इक्विटी एंड लायबिलिटी, उसमें शेयर होल्डर फंड के अंदर हम रिजर्व एंड सरप्लस दिखाएंगे। रिजर्व एंड सरप्लस जो हमने ये अमाउंट निकाला 1,00,000 रुपीज़ ये यहाँ पर आ जाएगा और जो डिबेंचर है उसके लिए मेन हेडिंग होती है नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग और उसके अंदर हम दिखाएंगे 10,00,000 रुपीज़।
तो यानी ये हमारी बैलेंस शीट प्रिपेयर हो जाएगी इसके साथ ही। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हम इलस्ट्रेशन देखते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन के। अंडर सब्सक्रिप्शन मीन्स व्हेन एप्लीकेशन रिसीव्ड लेस देन इश्यूड डिबेंचर, जब हमें इशू की हुई एप्लीकेशन डिबेंचर से कम एप्लीकेशन रिसीव होती हैं, तो उसके रिगार्डिंग इलस्ट्रेशन नंबर 9 है। सिटीजन वॉच लिमिटेड इशूड 7,508% डिबेंचर्स ऑफ 100 रुपीज ईच एट पार, यानी 100 रुपीज में ही हमने इशू किया है, और पूरा अमाउंट पेबल अलॉन्ग विद एप्लीकेशन, पूरा अमाउंट हमें एप्लीकेशन पे ही पे करना है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर 7,000 डिबेंचर्स, 7,000 डिबेंचर्स के लिए ही हमको एप्लीकेशन रिसीव हुई। इशू किए थे 7,500, इशू और रिसीव हुई 7,000, मींस अंडर सब्सक्रिप्शन। अब हमें सारी जो एंट्री करनी है वो 7,000 के अकॉर्डिंग ही करनी है। तो फर्स्ट एंट्री क्या होगी? रिसीविंग ऑफ एप्लीकेशन मनी। एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, बिकॉज सेम लमसम अमाउंट पे करना है। तो देखिए 7,000 हमारे एप्लीकेशन रिसीव हुई और एक डिबेंचर की वैल्यू 100 रुपीज थी, यानी 7 लाख रुपीज हमें रिसीव होंगे और यही हमारे ट्रांसफर हो जाएंगे। तो सो द एंट्री ऑफ ट्रांसफर ऑफ डिबेंचर टू डिबेंचर अकाउंट विल बी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर्स 7 लाख रुपीज। क्लियर? अब आता है कि अगर हम ये डिबेंचर प्रीमियम पर इश्यू करें देन हम उसको लमसम अमाउंट में कॉल करें तो जनरल एंट्री क्या होगी? So there is a illustration, that is illustration number 10. Agligent Limited issued 10,011% debenture of 100 rupees each at 10% premium and amount payable with application only. 100 रुपीज़ का डिबेंचर है, 10% यानी 10 रुपीज़ का प्रीमियम, मीन्स डिबेंचर की वैल्यू हो गई 110 रुपीज़। और हमने जो हमें एप्लीकेशन रिसीव हुई है वो 9,000 डिबेंचर के लिए हुई हैं। तो 9,000 जो हमने डिबेंचर हमें एप्लीकेशन रिसीव हुई उन पर 110 से कितना अमाउंट रिसीव होगा? 9,90,000। तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 9,90,000। देखिए अब 110 तो ये प्रीमियम लगा के था, एक्चुअल डिबेंचर की फेस वैल्यू 100 रुपीज़ थी, तो हम डिबेंचर में ट्रांसफर कर सकते हैं केवल 9,000 डिबेंचर पर 100 रुपीज़ से 9 लाख रुपीज़। तो ट्रांसफर की एंट्री में क्या होगा? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 9,90,000 पर 100 रुपीज़ के रेट से डिबेंचर में जाएगा टू 11% डिबेंचर में 9 लाख रुपीज़ और रिमेनिंग अमाउंट जाएगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 90,000। तो ये जर्नल एंट्री तब होगी जब हम प्रीमियम पर डिबेंचर्स को इशू करेंगे और लमसम अमाउंट कॉल करेंगे। अगर इंस्टॉलमेंट में अमाउंट कॉल किया जाए तो उसके लिए भी एक इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन नंबर 11। हनी लिमिटेड इशू 10,009% डिबेंचर्स ऑफ 100 रुपीज ईच। द अमाउंट वॉज पेबल 60 रुपीज ऑन एप्लीकेशन एंड बैलेंस ऑन अलॉटमेंट। देखिए 100 रुपीज़ का डिबेंचर है जिसमें से आपने 60 रुपीज़ कॉल कर लिए एप्लीकेशन पर, तो अलॉटमेंट कितने का हुआ? 40 रुपीज़ का हो गया। ठीक है। सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ यानी एप्लीकेशन रिसीव हुआ केवल 9,000 डिबेंचर्स के लिए ही, यानी पूरे हमारे डिबेंचर सेल नहीं हुए, 9,000 हुए और सारा अमाउंट हर अलॉटमेंट तक रिसीव हो चुका है। मीन्स अब हमें सारी जो एंट्री करनी है वो 9,000 डिबेंचर्स के अकॉर्डिंग ही पास करनी है। तो देखिए फर्स्ट एंट्री क्या होगी? फर्स्ट एंट्री विल बी ऑफ रिसीविंग ऑफ एप्लीकेशन मनी। तो देखिए 9,000 डिबेंचर हैं और हमारी एप्लीकेशन है 60 रुपीज़ की, तो 9,000 डिबेंचर पे 60 रुपीज़ से अमाउंट रिसीव होगा 5,40,000 और जनरल एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 5,40,000। अब ये अमाउंट हम ट्रांसफर कर देंगे, तो ट्रांसफर की जनरल एंट्री क्या होगी? डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स 5,40,000। अब देखिए हम अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। 9,000 एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं और अलॉटमेंट है 40 रुपीज़ का, तो यानी कितना अमाउंट रिसीव होगा? 3,60,000। तो ड्यू ऑफ अलॉटमेंट की एंट्री क्या होगी? डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स 3,60,000। क्लियर? और नाउ वी going to receive the amount of allotment and the entry will be bank account debit to debenture allotment 3,60,000। ये अमाउंट हमें रिसीव हो जाएगा। तो दिस इज द
क्वेश्चन व्हेन इन केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन कंपनी कॉल द वैल्यू ऑफ डिबेंचर इन इंस्टॉलमेंट, जब हम इंस्टॉलमेंट में अमाउंट को कॉल करते हैं। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चंस के इलस्ट्रेशंस को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।